Hello, my dear student of Standard 8. Welcome back once again. And today we will finish our chapter number 7. That is following the Mahatma part 1, and this is part 3 of 3. So basically we already covered its two parts, and where we see the initial life of Mahatma Gandhi, Khira Satyagraha we see, Champaran Satyagraha we seen non-cooperation movement. Okay, so let us go ahead and explore the Mahatma Gandhi. Okay. So, very first page you will see 7.6, the people protest against the Simon Commission. Okay. लोग घरों से बाहर रैली निकाल रहे हैं और ये साइमन कमीशन के अगेंस्ट में रैलियाँ निकाल रहे हैं. अब ये साइमन कमीशन क्या है, ठीक है, लेट्स सी. रॉयल टेक तो हमने देख लिया क्या था, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर साइमन कमीशन. Now, what is Simon Commission? Let us see. Simon Commission 1927. The British government sent Simon Commission under the chairmanship of Sir Simon to investigate the progress of the governance scheme introduced under the Government of India Act 1919 and suggest new steps for the reforms. बेसिकली क्या होता है, ब्रिटिशर्स हर 10 साल में अपनी एक टीम भेजती है. वो चेक करते हैं कि इंडिया में उनका भी क्या स्टेटस चल रहा है, क्या अच्छा किया जा सकता है, मीन्स वही सब. तो साइमन कमीशन अंदर साइमन के अंदर इन्वेस्टिगेट करने आती है कि 1919 में जो रिफॉर्म आए थे उसके हिसाब से अभी क्या प्रोग्रेस चल रहा है, आगे क्या हम लोग कर सकते हैं. दिस कमीशन हैड डिसाइडेड द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ द कंट्री एंड स्टिल डिड नॉट हैव अ सिंगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियंस. ये मतलब साइमन कमीशन के बारे में, इंडियंस के बारे में. वो सोच रहे हैं कि इंडिया के लोगों को हम लोग कुछ राइट्स देंगे, लेकिन उनके जो मेंबर की कमेटी है ना उसमें कोई भी इंडियन नहीं है ना, तो इससे इंडियन लोग नाराज हो जाएंगे. लेट्स सी. दिस मेड द पीपल फ्यूरियस एंड इंसल्टेड. इससे हमको क्या फील हुआ, इंसल्ट फील हुआ. ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज डिसाइडेड टू बॉयकॉट साइमन कमीशन. व्हेन the members of the commission reached India, they were welcomed with black flags and slogan Simon go back as the mark of protest. तो इनसे उनको इंसल्ट फील हुआ. सो सभी पार्टियों ने इंडिया में डिसाइड किया कि वो साइमन कमीशन को बॉयकॉट करेंगे. एंड उन्होंने सब साइमन कमीशन रियल में इंडिया में आया ना, तो उनको उन्होंने क्या किया, फ्लैग्स दिखाए और साइमन गो बैक के नारे लगवाए. चलो अब हम बात करेंगे बारडोली सत्याग्रह की. थोड़ा ऊपर से 2-3 लाइन कवर कर लेते हैं, देन सी. वेल, बारडोली सत्याग्रह 1928. The British government increased the revenue in Bardoli region by 22%. ओके. अभी मान लो आप एक होटल में खाना खाने जाते हो, आपकी पूरी फैमिली गई हुई है एंड 1000 का बिल बना, और एज यूजल 1000 का बिल प्लस 5% GST, आपका बिल आता है 1050 रुपीज़. इतना गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, चलता है. बट क्या हो अगर 1000 प्लस 28% GST, 1000 प्लस 280 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपको GST के पे करने पड़ेंगे, तो भी बहुत ज़्यादा मार्जिन हो जाता है कि नहीं हो जाता है. सेम थिंग हैपन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑल ऑफ सडन 22% मतलब एकदम से रेवेन्यू बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया. When the farmer requests were not attended by the government, they decided to launch a सत्याग्रह. तो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे कि भाई इतना कहाँ से पे करेंगे, बहुत मुश्किल हो रही है हमको, प्लीज़ इसको वापस ले लो. गवर्नमेंट तो कोई ध्यान दे ही नहीं रही है. गवर्नमेंट मीन्स ब्रिटिशर्स. तो फाइनली इन लोगों ने सत्याग्रह शुरू करने का डिसाइड किया. वल्लभ भाई पटेल एक्सेप्टेड द लीडरशिप ऑफ दिस सत्याग्रह. तो वल्लभ भाई पटेल, जिनकी आप लोग अभी फोटो देख रहे हो, इन्होंने कहा कि ठीक है, आई विल बी द लीडर और मैं इसको लीड करता हूँ. रविशंकर महाराज, जगत राम दवे एक्सटेंडेड देयर सपोर्ट टू द सत्याग्रह. ये गुजराती पोएट्स हैं, इन्होंने भी अपना सपोर्ट दिखाया. फियर्स एंड एनकरेजिंग स्पीच ऑफ द वल्लभ भाई पटेल मेड द फार्मर्स फियरलेस एंड दे डिनाइड ऑफ पेइंग रेवेन्यू. उन्होंने कहा आपसे कोई टैक्स नहीं देगा. और वल्लभ भाई पटेल की जो मतलब बोलने की शैली थी, जो उनका बोलने का तरीका था, इससे मतलब सबको कॉन्फिडेंस और मिल गया था कि नहीं हाँ ठीक है, अब तो पे करना ही नहीं है. एज ए रिजल्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉल वल्लभ भाई पटेल टू पुणे. वल्लभ भाई पटेल को पुणे बुलाया गया, मतलब निगोशिएट करने के लिए, बातचीत करने के लिए.
इन द प्रेजेंस ऑफ द अदर फार्मर्स अमाउंट ऑफ रेवेन्यू वेर सेटल जस्टली। फिर कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ, गवर्नमेंट ने बोला हमको ये मतलब रोना धोना उनका चला होगा कि हमको इतना पैसा नहीं मिलता ये वो। तो उन्होंने भी फार्मर्स का पक्ष रखा कि इतना आप कर रहे हो कुछ ज़्यादा ही है, इतना फिर डिमांड नहीं, इतना फिर लोग नहीं पे कर पाएंगे, है ना। इतने कंडीशन ऐसे इकोनॉमी की ख़राब हुई पड़ी है। सो ठीक है। So the success settled justly, and the success of the Bardoli Satyagrah and earned वल्लभ भाई पटेल a title of सरदार। तो फिर उन्होंने बोला और गवर्नमेंट को भी मानना पड़ा, गवर्नमेंट को भी वो 22% जो उन्होंने किया था इंक्रीज, उनसे उनको पीछे हटना पड़ा। एंड फाइनली वल्लभ भाई पटेल को यहाँ पर एक लीडर के तरीके से देखा गया, है ना। लीडर को हम लोग सरदार बोलते हैं, और तब से ये सरदार पटेल के नाम से फेमस हुए। अभी तक मैं सिर्फ वल्लभ भाई पटेल कह रहा था ना, लेकिन अब से मैं इन्हें सरदार पटेल कहूँगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सरदार पटेल प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द नेगोशिएशन ड्यूरिंग द 1945 to 47 फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। इंडिया जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, तब हमारे देश में बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन है, बहुत सारा बातचीत करने की जरूरत पड़ती। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही सारा मतलब सब कुछ अच्छे से देखा था और हमारे कंट्री को आज़ाद भी करवाया और बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज को इंडिया में भी मर्ज करवाया। He was among the prominent leader of the freedom struggle in 1918 onwards and became the president of Indian National Congress in 1931. So 1932 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के इनको लीडर भी चुन लिया जाता है। थिंग्स टू नो, चलो थिंग्स टू नो देख लेते क्या है। वर्ड पावर। सत्याग्रह मीन्स इंसिस्टेड ऑफ ट्रूथ। सत्याग्रह है ना, ये दो शब्दों से बना हुआ है। सत्य मीन्स ट्रूथ और आग्रह मीन्स इंसिस्टेंस ऑफ सोल ऑफ फोर्स अ पावर ऑफ ट्रूथ। सत्याग्रह का मतलब मेन मीनिंग क्या होता है, पावर ऑफ ट्रूथ, है ना। एंड द एक्सपीरियंस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट विद दिस वर्ड एंड द आइडिया वॉज सो यूनिक दैट इट वॉज इंक्लूडेड इन द इंग्लिश डिक्शनरी इन द 20th सेंचुरी। बाद में इस वर्ड को मतलब ब्रिटिश तो कभी भूल सकते ही नहीं है, तो उन्होंने इस वर्ड को अपनी डिक्शनरी में भी इंक्लूड किया है 20th सेंचुरी में। इन इंग्लिश, जस्ट अ मिनट, In English, this word does not require any explanation. It is a movement of ethics and moral values against the misuse of the power. जब भी गवर्नमेंट अपने पावर का मिसयूज करती है ना, तो हम लोग उसके खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन बिल्कुल एथिकली और मोरली करेंगे। जैसे कि अभी आप लोग देखते हो कि कुछ अगर कोई कम्युनिटी को प्रॉब्लम आ रही तो लोग रास्ता रोक देते हैं, रेल रोक देते हैं। तो ये सही बात थोड़ी है, क्योंकि आप रास्ता रोकोगे तो ऐसा भी हो सकता है ना कि वहाँ से कोई एम्बुलेंस जा रही है, उसके अंदर कोई पेशेंट हो। आपका आंदोलन ठीक है, पर आप ये नहीं कर सकते ना। इसके अलावा फिर रेल रोकते हो तो आने जाने वालों को कितनी प्रॉब्लम होती है ना। चलो, सो हमारे सब इन चीज़ों को समझना चाहिए। गवर्नमेंट का ही पावर का मिसयूज है, तब हम लोग यूजुअली सत्याग्रह करते हैं। दिस आइडिया एंड फिलोसॉफी हाईली इन्फ्लुएंस बाय मार्टिन लूथर किंग एंड नेल्सन मंडेला, है ना। नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग, ये दोनों नोबेल प्राइज़ विनर हैं, इनको नोबेल प्राइज़ मिल गया है। लेकिन ये जिनको फॉलो करते हैं ना, गांधी, उनको आज तक नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, है ना। पता नहीं लोग क्या करते हैं। इन द मॉडर्न टाइम्स द वर्ड सत्याग्रह कैन बी यूज फॉर द मूवमेंट ऑफ दिस काइंड। दिस वर्ड हैज़ बिकम इंटरनेशनली एक्लेम्ड, है ना। सत्याग्रह सब लोग जानते हैं क्या है, और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को जानता है। और जब सत्याग्रह की बात हो तो गांधी जी की बात तो होगी। ओके, सो अब हम लोग आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज द नेहरू रिपोर्ट एंड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ओके, चलो नेहरू रिपोर्ट देख लेते हैं। सो 7.8 मोतीलाल नेहरू। ना ये मोतीलाल नेहरू क्या है फ्रेंड्स? अभी थोड़े दिन पहले 14 नवंबर को दिवाली थी, है ना। चिल्ड्रंस डे भी था, एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनका बर्थडे भी था। उनके बर्थडे में ही हम लोगों ने, उनको बच्चों से बहुत प्यार था, इसलिए उनके बर्थडे को हमने चिल्ड्रंस डे भी बना दिया था। ओके, उनके भी फादर थे जिनका आप फोटो देख रहे हो, इज मोतीलाल नेहरू। ओके, ये अपनी कुछ 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट लेके आते हैं। ये नेहरू रिपोर्ट क्या थी, इसमें क्या था, क्यों उनको ये रिपोर्ट लानी पड़ी, आगे उसका क्या इम्पैक्ट होगा, डेट वी ऑल आर गोइंग टू कवर इन दिस पैराग्राफ। सो let me read and then I will explain. A conference having the representative of all the political party of India met in Delhi in February 1928.
A meeting was formed under the chairmanship of Motilal Nehru in order to frame our constitution. This committee prepared a draft of the constitution which would be acceptable to all the parties. It came to be known as the Nehru Report. The Muslim League did not accept it, and thus it rejected by the British government. देखो जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है ना, साइमन कमीशन की बात हुई, तो वह तुम लोग इंडियन लोग पढ़े लिखे नहीं हो, तुम अनपढ़ हो, तुमको क्या मालूम कॉन्स्टिट्यूशन वाली बातें क्या होती है। तभी मोतीलाल नेहरू ने इसको एज ए चैलेंज एक्सेप्ट किया, ठीक है। उन्होंने अपने कुछ साथियों को इकट्ठा किया एंड ये लोग दिल्ली में मिलते हैं और 1928 में, और एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेम आउट वर्कआउट करते हैं। अब ये पूरी कमेटी थी ना, इसके चेयरमैन मोतीलाल नेहरू थे, और इन्होंने अच्छे से बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने के बाद पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी किया। बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन दिखाया गया ना, बिछाया ना सभी पार्टियों का, तो सभी पार्टियों ने एक्सेप्ट कर लिया। सिर्फ एक मुस्लिम लीग पार्टी थी जो मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। एंड इसी रिपोर्ट को हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशन की रिपोर्ट को हम लोग नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। एंड मुस्लिम लीग वो पार्टी है जो बाद में पाकिस्तान की डिमांड करके पाकिस्तान में चले गए, ठीक है। पाकिस्तान के लोगों को हम लोग कहेंगे ना कि भाई पानी पियो, अच्छा होता है सेहत के लिए, तो पाकिस्तान वाले पानी पीना छोड़ देंगे। वो तो हम लोग ठीक है, ऐसा कुछ बोलते नहीं है, वरना वो लोग छोड़ भी देंगे, उनका कोई भरोसा नहीं है। सो मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट किया नहीं, एंड फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर इसको रिजेक्ट किया। क्यों मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं इसलिए ये क्या बात होती है। सो एनी हाउ ब्रिटिशर्स को हमको चैलेंज नहीं करना चाहिए था, वट एवर। चलो अब हम बात करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ द कंप्लीट इन फ्रीडम। देखो फ्रेंड्स, अभी तक तो पता क्या हो रहा था कि इंडिया के लोग ना डोमिनेंस स्टेटस मांग रहे थे। अब तुम लोग से डोमिनेंस स्टेटस क्या है? देखो, रूल इंडिया के लोग ही करेंगे, पर जो बिल्कुल टॉप लेवल पे जो मैनेजर, जो अधिकारी होंगे ना, वो सारे ब्रिटिशर्स होंगे। मतलब इंडिया अभी भी ब्रिटिशर्स का गुलाम ही रहेगा, लेकिन पावर्स इंडिया के लोगों के पास ज़्यादा होंगे। तो अभी तक तो ये बात चल रही थी, हम लोगों ने सारी कमिटीज़ देखी, रिपोर्ट देखी, पर कुछ हमारे हाथ में आया नहीं। अब हम लोगों ने डिसाइड किया, नहीं, हम लोग क्यों किसी के अंदर में रहें, हम लोगों को कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, बराबर। एंड ये इसका एक रेजोल्यूशन लिया गया, रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट फ्रीडम 1929 के दिन, ठीक है, 1929 ईयर वाले दिन, ईयर वाले साल में। The time limit given to grant self-governance to the India as per the Nehru report got over. तो एक टाइम लिमिट दी थी ब्रिटिशर्स को कि आप इतने टाइम में इसको एक्सेप्ट कर सकते हो, कर लो, वरना फिर हम लोग इसे मानेंगे कि आपने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो वो रिपोर्ट का टाइम भी पूरा हो गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस convened a session at Lahore, December 1929 under the presidency of Jawaharlal Nehru. तो इन्हीं के बेटे जवाहरलाल नेहरू थे। इनके अंडर में लाहौर में 1929 दिसंबर को एक सेशन होता है, लाहौर सेशन होता है। देखो कांग्रेस पार्टी है ना, आज भी साल के आखिरी 3-4 दिन होते जब बचे होते हैं ना, तब ये लोग अपनी मीटिंग करते हैं, जिसमें पूरे देश से कांग्रेस के लीडर्स मिलके आपस में अपनी पूरे साल की जो लुकआउट होता है उसको देखते हैं। से फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम पे अभी ये बिहार इलेक्शन हुआ, तो बिहार इलेक्शन में कांग्रेस का परफॉर्मेंस कैसा था, कैसे आगे जाके फ्यूचर में कर सकते हैं, आगे बंगाल का जो भी इलेक्शन आने वाला है उसके लिए वो लोग क्या कर सकते हैं, किसको लीडर प्रेजेंट करना है, ठीक है। कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट के क्या क्या ड्रॉबैक थे, तो कैसे पब्लिक के सामने उनकी मतलब रेपुटेशन की धज्जियाँ उड़ाई जाए, मीन्स उनका यही सब मतलब चलता रहता है उनके प्रोग्राम में। मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। मोतीलाल नेहरू लिखा है ना उसके नीचे, इन दिस कॉन्फ्रेंस अ रिजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज, जिसको हम लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस कहेंगे, वॉज पास्ड एट द ट्राई कलर फ्लैग एंड अनफोल्ड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रावी भी बोलते हैं कुछ लोग इसे, at the midnight of 31st December 1929 as a mark of the Purna Swaraj. Member took an oath and complete freedom on the 26th January 1930. Hence, to commemorate this day, the day of Constitution enforced in the 26th January 1950. So, जवाहरलाल नेहरू और उनके सारे फ्रेंड्स डिमांड करते हैं कि हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज, ओके। एंड इसके लिए वो लोग रवि रिवर जो होती है लाहौर के पास, वहाँ पे वो अपना देश का झंडा लहराते हैं।
और रात को मतलब कसम खाते हैं कि हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस ही चाहिए। और ये उन्होंने कब किया, 26 जनवरी 1930 को। और यही 26 जनवरी 1950 यानी उसके 20 साल बाद हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी अडॉप्ट किया। तब तो हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक है। सो नाउ थिंग्स टू नो। Mahatma Gandhi had become the president of Indian National Congress only once, and that is in 1924, which was held in the Belgaum. So गांधी जी जो मतलब इतने बड़े लीडर थे, वो भी कांग्रेस के सिर्फ एक ही बार मतलब प्रेसिडेंट चुने गए। और वो कब चुने गए थे, 1924 के टाइम पे, जो मतलब कांग्रेस का सेशन हुआ था बेलगांव में, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर है जो हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। सो फटाफट एक बार देख लेते हैं कि हमने इस लेसन में अब तक क्या क्या किया है। ओके, मैं आपको पूरा एक रिव्यू दिखा देता हूँ ताकि अपने अपने क्या क्या किया था, आपको एक शॉर्ट समरी देता हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए। यहाँ पर हमने ये देखा था कि ये महात्मा गांधी हैं एंड इनको हम फादर ऑफ द नेशन कहते हैं। इनका महात्मा की उपाधि ऐसे ही नहीं मिली है। ये साउथ अफ्रीका गए थे। साउथ अफ्रीका में इन्होंने जो ब्लैक एंड वाइट के रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, इसका उन्होंने अच्छे से सामना किया। एंड उन्होंने एक नया वेपन इन्वेंट किया जिसको हम लोग सत्याग्रह कहते हैं। ओके, एक डरबन की इंसिडेंट थी जहाँ पर उनको पगड़ी हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन वो पगड़ी नहीं हटाते हैं और वहाँ से वो चले जाते हैं। इसलिए वो मतलब पूरे साउथ अफ्रीका में हाईलाइट होते हैं। सत्याग्रह करके वो अपने राइट्स के लिए खड़े होते हैं और जीत भी जाते हैं। यहाँ पे गांधी जी की पूरी डिटेल दी हुई है। पर्सन फ्रॉम द फोर्थ, फ्रॉम लेफ्ट और राइट, फोर्थ पर्सन वो गांधी जी हैं, ठीक है। नाताल कांग्रेस की उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की थी। 46 साल के थे, 1915 में इंडिया में आए और आके गोपाल कृष्ण गोखले से मिले। एक साल पूरे देश में घूमे और फिर उनको कोचरब आश्रम इस्टेब्लिश किया। फिर उन्होंने साबरमती आश्रम इस्टेब्लिश किया। वेल, चंपारण सत्याग्रह उनका पहला सत्याग्रह था जहाँ पर एक भाई साहब थे राजकुमार शुक्ला। इन्होंने गांधी जी को लेटर लिखा कि ये लोग हमको इंडिगो की खेती करने के लिए कहते हैं, हमको नहीं ग्रो करना, ठीक है। सो बिहारी ऐसे प्रॉपरली नहीं आया बट ठीक है। नेपाल के बॉर्डर पे बिहार में चंपारण नाम की जगह है। तो 3/20 रेशियो में उनको इंडिगो ग्रो करना था अकॉर्डिंग टू द कलेक्टर, बट वो लोग नहीं मान रहे हैं। और जब गांधी जी वहाँ पे आते तो उनको कलेक्टर बोलते हैं भाई जाओ, तुम्हारे इधर कोई काम नहीं। लेकिन गांधी जी तो भाई लो जानते हैं, विरोध करते हैं और फिर उनको अपना डिसीजन वापस लेना पड़ता है। फिर आता है हमारा खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह में हमने देखा कि पुअर फार्मर्स थे और उनको मतलब फेमाइन हो जाता है, लेकिन तो भी वो टैक्स भरने के लिए बोलते हैं। लेकिन गांधी जी अड़ जाते हैं कि नहीं, टैक्स नहीं भरेंगे। और उनको साथ एक वल्लभ भाई पटेल नाम के उनको कंपेनी नहीं मिल जाते हैं और बाद में उनको सक्सेस मिल भी जाती है। गवर्नमेंट को अपना स्टेप वापस लेना पड़ता है और वो एग्री हो जाते हैं कि छोटे किसान टैक्स नहीं भरेंगे, जो बड़े किसान होंगे, बिग फार्मर्स होंगे, वो टैक्स भरेंगे। देन हमने रॉयल टैक्स देखा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीत के टर्की के खलीफा का जो हेड था, मुस्लिम हेड, उनको उन्होंने टाइटल छीन लिया। इसका विरोध पूरी दुनिया में हुआ, इवन इंडिया में हुआ। दो अली ब्रदर शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली ने भी प्रोटेस्ट किया एंड फाइनली ये एक्ट वापस लिया गया। इस एक्ट की सबसे खराब बात क्या थी कि बिना वारंट के, बिना किसी शक के, बिना पर मतलब आप किसी को भी जेल में डाल सकते हो। तो ये तो गांधी जी ने बोला कि ब्लैक एक्ट है और इसको हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर हमने बहुत ही सैड जलियांवाला बाग मैसेकर देखा जहाँ पर 13 अप्रैल बैसाखी के दिन अमृतसर जो पंजाब में है, वहाँ पे जलियांवाला बाग जगह पे 10,000 की एक भीड़ आती है टू शो देयर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ द डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर खिचलू। बट वहाँ पे जनरल डायर अपने कुछ ट्रूप्स को जो ओनली एंट्री होती है वहाँ से एंटर करते हैं विदाउट एनी प्रायर नोटिस और फायरिंग वार्निंग। उन्होंने लोगों पे फायर करना स्टार्ट कर दिया। जब तक फायर किया तब तक उनकी बुलेट्स ख़त्म नहीं हो गई। एज पर द ऑफिशियल रिकॉर्ड 379 लोगों की डेथ होती है, 1200 लोग इंजर्ड होते हैं। गांधी जी का यहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट से कम्प्लीटली विश्वास उठ गया। यू कैन सी, उन्होंने कुछ फ़ोटोज़ भी दिखा रहे हैं। इवन इस इंसिडेंट से नाराज़ होके नाइटहुड का जो उनका जो ऑनर था वो रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको रिटर्न कर दिया। खिलाफत मूवमेंट में थोड़ा पहले भूल गया था, बट खिलाफत मूवमेंट में
इंडिया के मुस्लिम स्पेशली मौलाना अली ब्रदर्स, मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली की लीडरशिप के अंडर में जो टर्की के साथ हुआ उसका हम लोग विरोध करते हैं एंड गांधी भी सपोर्ट करते हैं। गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करते हैं जिसमें हम लोग कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोऑपरेट करेंगे नहीं और बिल्कुल पीसफुली ये काम होगा। लेकिन तभी एक सैड इंसिडेंट हो जाता है चौरी चौरा में, जहाँ पर 22 पुलिसमैन को जला दिया जाता है और गांधी जी अपना मतलब वापस ले लेते हैं डिसीजन। एंड इससे बहुत सारी चीज़ें भी इंडिया में अच्छी हुई कि यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे लोगों ने अब चरखा बनाना शुरू कर दिया, लोग अपने देश में बना हुआ सामान पहनते हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी हुई थी। एंड सो फ्रेंड्स, आज का तो हमने साइमन कमीशन एंड ये सब तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। एंड फ्रेंड्स, to now get ready and very soon we are going to broad its question answer also, so you guys are keep learning, keep watching, and at last thanks for listening.